अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें वापस क्वेश्चन नंबर आपका है 5 और 6 यूनिट आपकी 1.1 वैदिक मैथमेटिक्स क्लास 10 आरबीएससी और आरबीएससी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बोथ मीडियम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। एकाधिक पूर्वन मेथड से मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, इसके अंदर क्या एकाधिक में क्या फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा था, बस वही है। इसमें देखो ये जब 2 डिजिट या 1 डिजिट सेम आती है और उसके बाद की जो जितनी भी डिजिट है उनका सम क्या होता है 1, 10, 100, है ना। जो आपने बेस लेते थे वो ये होता है बेस, क्योंकि अगर सम अगर 1, 10, 100 हो और ये पहले की डिजिट सेम हो तो मैं एकाधिक पूरे मेथड से इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ आप देखोगे, यहाँ 103 है तो यहाँ भी क्या है 107 ही होगा। क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। वन 97 ही, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ 03 या 97, ठीक है, तो इन दोनों का एड क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 100 हो रहा है और ये आगे वाला डिजिट क्या है सेम है, तो मैं ये एकाधिक पूर्ण मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे 1/6 इसके अंदर 1/6 प्लस 5/6 को ऐड करता हूँ तो क्या होता है 6/6 इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो मैं 2 डिजिट पिछले वाले डिजिट को ऐड करता हूँ तो ये इधर 1 रह रहा है तो इधर भी 1 रह रहा है, ये सेम रहनी चाहिए डिजिट, तभी एकाधिक पूर्ण मेथड अप्लाई होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ क्या हो रहा है, मतलब एक साथ कर रहा हूँ मैं, 97 और 3, 03 प्लस 97 इक्वल टू 100 है इसका बेस और इसका क्या है 1 आ रहा है। ठीक है, तब और आगे की डिजिट, बाकी की जो डिजिट बची है वो सेम होनी चाहिए दोनों, तभी ये अप्लाई होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 31 मल्टीप्लाई 32, क्योंकि एकाधिक है, एकाधिक 31 है तो नेक्स्ट 32, फिर आपको क्या करना है जो बचा है जिनका बेस 1, जिनको ऐड करने पे 1, 10, 100 आया, उन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपस में। 1/6 मल्टीप्लाई 5/6, 31 मल्टीप्लाई 32 कितना आया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 जा 9, सॉरी 2 9 9 992, ये हो गया 5/36, तो 992 ये आपका आ गया आंसर। इसके अंदर आते हैं, इसमें देखो इसमें बेस 100 आ रहा है, आगे की डिजिट एक सेम है, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, एकाधिक जो सेम है उससे एक अधिक मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई 2 और पीछे क्या 03 मल्टीप्लाई 97। ओके, ये तो हो गया 2, इधर हो गया 97 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, 7 और 2 29, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ ये गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक सही किया, ये सही किया, लेकिन ये देखो बेटे ये 03 बेस कितना आ रहा है 100 आ रहा है, यहाँ 2 डिजिट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे यहाँ क्या लगेगा 0 लगेगा, यहाँ गलती कर देते हैं, ये इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है 20291। दोबारा देखो ये 03 है, ये 97 है, इनको ऐड किया तो इन दोनों को ऐड किया तो 100 आया। ठीक है, अब इनको यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इनको जैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे जितना आंसर आया तो ये 03 है, अब ये आंसर तो किसका आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, ये 0 नहीं था, ठीक है 0 नहीं था, अब ये 0 भी आगे लगेगा इसमें, ठीक है ना, ये नहीं लगाओगे तो आंसर आपका गलत आएगा, इसका आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, ये तो आपका था एकाधिक पूर्ण मेथड से। आप और भी क्वेश्चन हो जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं वो भी कर सकते हैं, है ना, 9th क्लास के थे वो आप ट्राई करें घर पे इस मेथड से, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछना। ओके, अब यहाँ मेरे क्या करना है, निखिला मेथड से मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। निखिला मेथड के ये आपके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कैसे करते हैं वही सॉल्यूशन। इसके अंदर 54 मल्टीप्लाई 56 के अंदर सबसे पहले लेते हैं बेस, सब बेस, बेस सब बेस और सब बेस डिजिट, इनका यूज होता है। इसके अंदर बेस क्या है नियर बाय, बेस 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो ये किसके अंदर नियर बाय है
10 के, इसमें मैं बेस क्या लेता हूँ, बेस लेता हूँ 10, ठीक है। और इसके 10 है तो इस डिजिट के नियर बाय जाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना। तो मेरे पास सब बेस डिजिट क्या होगी, सब बेस डिजिट में 5 लेता हूँ, तो मेरे पास सब बेस क्या हो जाएगा, सब बेस क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई सब बेस डिजिट, बेस कितना 10, सब बेस डिजिट 5 इक्वल टू 50, ठीक है। देखो सब बेस और सब बेस डिजिट मेरी 5, इसके इस डिजिट के नियर बाय जाने के लिए मैंने 5 का यूज किया, सब बेस डिजिट मेरी 5, तो सब बेस मेरे पास क्या आ गया, बेस मल्टीप्लाई सब बेस डिजिट 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, ये मेरे पास सब बेस आ गया। अब इसके अंदर डेरिवेशन का यूज होता है, डेरिवेशन फाइंड आउट करना होता है, तो डेरिवेशन क्या होता है आपके पास, डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर माइनस सब बेस, नंबर माइनस सब बेस, ये डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बेटे डेविएशन की, यहाँ डेविएशन कितना आएगा, यहाँ बेटे इसका मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये अलग है, इसका पार्ट में आगे यहाँ लिख रहा हूँ। देखो नंबर, नंबर कितना है, सबसे पहले मैं 54 का डेविएशन निकालता हूँ, 54 माइनस सब बेस कितना 50, तो कितना है मेरे पास 4, इसको मैं लिखूंगा 54 और 56, तो इसका डेविएशन कितना आया 4, इसका डेविएशन कितना आया 6, 54 का तो आ गया 4, और इसी प्रकार आप इसका निकालोगे 56 का, तो 56 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। यहाँ बेटे बेस मेरे पास लिखा है बेस 10 है, सब बेस मेरे पास 5 है, सब बेस डिजिट मेरे पास क्या है 5 है, और सब बेस मेरे पास 50 है, ये चीज लिखी हुई है। अब इसका यूज कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई 4, इधर क्या करना है, इसके अगर ये डिजिट लेते हो, अगर 54 लेता हूँ, इसके सामने वाले डिजिट को छोड़ के ये संख्या ऐड करनी है, ठीक है ना, सामने वाले डिजिट छोड़ के ये संख्या ऐड करनी है, कितनी आई 54 और 6 कितना आया 60, ये 6 4 जा 24, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ ये चीज आपने यहाँ तक कर दी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज भी यहाँ तक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सब बेस डिजिट है, सब बेस डिजिट है उसका बेटे यहाँ मल्टीप्लाई होता है, सब बेस डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, तो ये आप चाहे तो मल्टीप्लाई में यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, और यहाँ क्या करना है, देखो मेरे पास बेस 10 है, 10 के अंदर जीरो कितना है 1 डिजिट में, जीरो 1 डिजिट में, तो यहाँ भी मुझे 1 डिजिट ही रखनी है, ठीक है ना, वो आगे करेंगे। देखो ये कितना आया 300 आ गया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि सब बेस अगर नियर बाई जाने के लिए मुझे सब बेस डिजिट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती तो वो मतलब 1 होता, यहाँ में 1 से मल्टीप्लाई करता है ना, तो मैक्सिमम केसेस में क्या है कि ये मल्टीप्लाई नहीं होती, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई एक्चुअली होती है लेकिन यहाँ वो लिखते नहीं है, लेकिन जहाँ सब बेस का यूज आता है, सब बेस डिजिट का यूज आता है, तो उस चीज में ध्यान रखना, वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई होती है, ये फॉर्मूला होता है इसका, मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ सब बेस डिजिट की मल्टीप्लाई होती है, इसका ध्यान रखना। अब ये 300 आ गया, ये आ गया 24, यहाँ आपको रखनी है 1 डिजिट, क्योंकि बेस में क्या है 0 1 डिजिट में, ठीक है ना, तो ये 1 डिजिट रखनी है, तो ये 2 क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ कितना आया 302, 300 प्लस 2 कितना 302, इधर 4 का 4, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ओके। ये मैं अभी करवाता हूँ आपको, ये बता ये नोट कर लो। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको क्या करना है, निकला मेथड से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको वही जो पीछे मैंने प्रोसेस बताया था 108 112, इनके नियर बाय जाने के लिए बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले 100,
कितना लेना पड़ेगा बेस, बेस मेरा है 100। अब सब बेस डिजिट क्या लेनी पड़ेगी, इसके नियर बाय जाने के लिए सब बेस डिजिट आप क्या लोगे, अगर यहाँ 20 होता 30 होता तो मैं 3 लेता, 20 होता तो 2 लेता, तो इसमें डिजिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो सब बेस में क्या, सब बेस डिजिट में क्या क्या मान लेता हूँ, सब बेस डिजिट 1, ठीक है ना। तो सब बेस क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई 100। सब बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई सब बेस डिजिट। 1 मल्टीप्लाई 100 कितना 100। अब इसमें डेविएशन की क्या फॉर्मूला होता है, नंबर माइनस सब बेस, नंबर माइनस सब बेस। तो इसका डेविएशन ऑफ इसका 108 का नंबर क्या है 108 माइनस सब बेस क्या है 100, सब बेस क्या है 100, कितना है 108 में से 100 निकालो, कितने बचे 8 बचे, ठीक है ना। तो डेविएशन इस 108 का डेविएशन क्या हुआ, ये तो है बेटे 108 का डेविएशन क्या आया 8। इसी प्रकार डेविएशन ऑफ ये तो 108 का डेविएशन है, ठीक है ना। ये डेविएशन है, ये 112 का डेविएशन कितना 112 माइनस 100 कितना है बेटे 12। तो यहाँ 112 का डेविएशन कितना 12। वही प्रोसेस, इनको 12 मल्टीप्लाई 8 इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसके 108 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ ऐड होता है प्लस में इसके सामने वाला ई छोड़ के ये वाला 12, तो ये कितना हुआ 120। और यहाँ क्या है सब बेस डिजिट क्या है बेटे मल्टीप्लाई होती है ना, सब बेस डिजिट क्या है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 120, इधर क्या हुआ 96, ठीक है ना। अब बेटे देखो यहाँ 96 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में है, तो यहाँ बेटे बेस क्या है, बेस में क्या है 0 कितने 2 डिजिट में, तो ये 2 डिजिट ही रहेगी। तो आपका आंसर क्या आ गया 12096, यही आपका आंसर होगा। ओके ठीक है, कर लो इसको, नोट कर लो अपनी कॉपीज में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एकान्यून पूर्वेण। एकान्यून पूर्वेण के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 99 की सीरीज में, 9 की सीरीज में आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, प्रोसेस क्या है इसका देख लो एक बार। इसमें ये सीरीज मिले, अगर इस टाइप की सीरीज मिले तो एकान्यून पूर्वेण मेथड से मैं कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले 137 माइनस 1, यहाँ जो होगा उसका एक न्यून एक कम एक घटाना है उसमें से, ठीक है ना। फिर ये 9999 माइनस यहाँ 137 में से 1 निकाला कितना आया 136 आया, ठीक है ना। तो यहाँ आया 136 और यहाँ ही ये यही 136 ही माइनस होता है इसमें से, ठीक है ना। तो क्या आया 9, इसमें से 136 निकालो कितना आया 3 और 6 8 और 9, ठीक है। 4 डिजिट में 4 डिजिट में है 1369863, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ओके और बात आओ इसमें, अब यहाँ आओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बेटे 46 में से 1 निकाला और 99 में से क्या निकाला 46 में से 1 माइनस किया तो कितना है 45, ठीक है ना। तो यहाँ 45 आया, तो यहाँ क्या आया 4 और 5 54, बस 45 54 ये आपका सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। देख लेना एकान्यून पूर्वेण मेथड में 9 की सीरीज आएगी, क्या आएगी 9 की सीरीज, ठीक 8 की सीरीज 7 की सीरीज से ये नहीं होगा इसमें, ठीक है 9 की सीरीज का ही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें देखो 137 में से 1 माइनस करना 137, क्योंकि ये क्या है ना कि सीरीज के अलावा क्या है 137 है, इसमें से क्या माइनस किया 1 माइनस किया, ठीक है ना 1 माइनस किया, यहाँ भी क्या किया मैंने 1 माइनस किया, जो भी आंसर है वो इस सीरीज में से माइनस कर दिया, ठीक है। फिर जो आएगा वह बस यही प्रोसेस है, इसे करना है।
और भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो रहा हो इस मेथड से और इस सीरीज का हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऊर्ध्वत्रियागव्यम मेथड है, इससे आपको मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। तो देखो इसमें देखते हैं कैसे। जैसे ये 362, ये 143, 3 डिजिट, इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आए ध्यान रखना। इसमें आपके ये 3 डिजिट में नंबर है तो ये 3 डिजिट में ही होगा, यहाँ 4 डिजिट में या 5 डिजिट में नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगा। अगर वो आएगी तो इस मेथड से नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो इससे कैसे करते हैं। जैसे सबसे वंस वाला डिजिट क्या है 3 और यहाँ वंस वाला डिजिट क्या है 1। ठीक है, फिर यहाँ सॉरी यहाँ 3 डिजिट में नंबर है, यहाँ भी 3 डिजिट में नंबर है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड वाली पहली डिजिट लेंगे, पहली दोनों की है ना। इसकी 3 ले ली, इसकी 1 ले ली। उसके बाद दो डिजिट एक साथ लेंगे, 3 6 और 1 4। उसके बाद तीनों एक साथ लेंगे, 3 6 2 1 4 3। देखो पहले मैंने दोनों की एक एक डिजिट ली, फिर दो ली, फिर तीनों को एक साथ लिया। अब मैं क्या ले सकता हूँ, अब मेरे पास कौन सी सिचुएशन है। अब मेरे पास ये छोड़ के ये 2 डिजिट, ये वाले 4 3 इधर 6 2। ठीक है ना, क्योंकि मैं 3 तो ये ले चुका। तो यहाँ अब मैंने कौन सी ली, यहाँ ली 6 2 और यहाँ ली 43। अब मेरे पास और कौन सी कंडीशन है, ये 1 1 लास्ट वन, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है ना। देखो पहले इधर की 1 डिजिट की, फिर दोनों 2 डिजिट को एक साथ लिया, फिर तीनों को एक साथ लिया, फिर क्या ये छोड़ के इधर वाली 2 डिजिट ली और फिर इधर वाली एक ली। मेरे पास यही कंडीशंस थी, यही पेयर बन सकते थे मेरे पास, है ना। सिंगल, पहले सिंगल इधर से ले ली, फिर सिंगल उधर से ले ली, फिर उधर से डबल, फिर इधर से भी डबल ले ली, फिर बीच वाली तीनों एक साथ ले ली। अब इसमें अब क्या करना है, देखो इसको तो करना है इससे मल्टीप्लाई। जब दो डिजिट हो तो इनको आपस में इससे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 डिजिट सामने हो तो ये तो होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये होंगे सीधे मल्टीप्लाई। दो में आपको वही पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और सिंगल में मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 2 × 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6 3 जा 6 × 3 प्लस ध्यान रखना प्लस होगा, 6 × 3 प्लस 4 × 2। ठीक है ना। इसमें आते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 6 × 4। ठीक है, इसमें आते हैं 4 × 3 प्लस 6 × 1। इसमें आते हैं 3 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 3 1 जा 3, यहाँ 12 प्लस 6, यहाँ 9 प्लस 2 प्लस 24, यहाँ 18 प्लस 8, यहाँ 6। अब इनको ऐड करो, यहाँ तो 3 का 3 ही है, यहाँ 18, यहाँ 35, यहाँ ठीक है, यहाँ 6 का 6। अब आपको इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। आप केवल और केवल एक तरफ एक ही डिजिट रखनी है और लास्ट में जितनी बचे वो जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, उसमें वो आगे कहीं नहीं जाएगी। देखो ट्रांसफर कैसे होती है, यहाँ आपको केवल एक एक डिजिट ही रखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, है ना। ये 6 है, इधर 6 की 6 पड़ी क्योंकि इसी सिंगल डिजिट है यहाँ। ठीक है ना, ये नीचे है इसके एक्चुअली, है ना। फिर उसके बाद यहाँ 26 है, 26 है, यहाँ पे 26 है, तो मुझे केवल एक ही रखनी है। ये वंश वाली एक रखी तो ये 2 इधर ट्रांसफर हो गया।
ठीक है ना। टू यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ केवल क्या बचा 6। फिर यहाँ 35 प्लस 2 कितना हुआ 37। 37 में मुझे यहाँ कितनी रखनी है, केवल एक ही डिजिट रखनी है, केवल एक ही डिजिट रखनी है। और 3 को मैंने यहाँ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। 3 को यहाँ ट्रांसफर किया तो यहाँ बेटे क्या हुआ 3 यहाँ ऐड होगा, 18 प्लस 3 21। तो मुझे यहाँ केवल क्या आएगा 1 ही रखना है, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ 2 ट्रांसफर हुआ तो 3 और 2 कितने 5 हो गए ना, 3 और 2 5, ठीक है ना। बस अब आपको ये आपका आंसर है 51766, 51766 ये आपका आंसर है इसका, ठीक है ना। ये चीज इसके नीचे होगी, ओके।